हमजा अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। हमजा शहबाज 100 यूनिट बिजली के रिलीफ देने का ऐलान करके अवाम को सियासी रिश्वत दे रहे हैं कि 22 जुलाई को जुमे का दिन बन है और जुमे का दिन जो तारीख बताती है कि भारी गुजरता है उन पे। कौम के लिए इंशाल्लाह ये मुबारक ही दिन साबित होगा और इनसे निजात मिलेगी इंशाल्लाह जुमे वाले दिन रोज। तो हमजा साहब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है और फिर तो वो चल ही नहीं सकेंगे और सिर्फ 2 पर बैठी हुई है हुकूमत, 2 वोट्स पर। मरियम नवाज मुश्किल फैसले दिल पर पत्थर रख के करने की वही पुरानी जो बातें हैं वही दोहराती हुई नजर आ रही हैं, वही बातें कर रही हैं। मरियम वोट को इज्जत दो का नारा अब नहीं लगा सकती। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी इमरान खान ने दी हुकूमत को बड़ी टक्कर, इमरान खान ने दी एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के दर पर दस्तक और कप्तान ज़िमनी इंतखाब के हवाले से पंजाब में ऊंची उड़ान भरने को तैयार हैं। मरियम नवाज ने की मज़ाक़ा खेज़ बातें। नाज़रीन, इमरान खान साहब महंगाई और हुकूमत के गैर कानूनी तरीके से आने के बाद से अवाम में आपको पता है कि मौजूद हैं और वो अवाम में रहकर बैरूनी साजिश और महंगाई जैसे अवामी मसाइल पर अपनी कौम को भरपूर अंदाज में एतमाद में ले रहे हैं। अपने मुखालिफिन पर खूब गरज बरस भी रहे हैं। पहला क्लिप चलाइएगा थी। तो सुना आपने इमरान खान को किस तरह से हुकूमत को आड़े हाथों ले रहे थे। अच्छा, इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में अपने अजीम कामों में से एक अहम काम जो किया था वो इंतखाबी इस्लाहात का था। इमरान खान ने धांधली का रास्ता बंद करने के लिए EVM मशीन मुतारिफ करवाने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के हरीफ इंतखाबी इस्लाहात को किसी तौर पर भी कबूल करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इस इस्लाहात से उनके मुफादात को ठेस पहुंचने का खतरा था और उनकी धांधली के मंसूबों पर पानी भी फिर जाना था। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार में आकर इमरान खान की गई इस्लाहात को ख़त्म कर दिया और फिर से इंतखाबात का वैसा रास्ता बना दिया जहां धांधली का गुजर आसानी के साथ हो सके। लेकिन इमरान खान जैसा कि अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं और इस बार उन्होंने अवाम की जंग को सुप्रीम कोर्ट में लड़ने का भी ऐलान कर दिया। खबर यह है कि इंतखाबी इस्लाहात और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट पर हुकूमत ने जो डाका डाला था उसको इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इमरान खान की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत फराहम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। दायर दरख्वास्त में विफाक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और नादरा को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में विफाकी हुकूमत की जानिब से हाल ही में इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को चैलेंज किया गया। इमरान खान ने दरख्वास्त में अदालत इज़्मा से अपील की कि वो इलेक्शन एक्ट में विफाकी हुकूमत की जानिब से की गई तरामीम को गैर आइनी करार दे। दरख्वास्त में PTI चेयरमैन ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दी गई वोट की सहूलत दोबारा फराहम करने का हुक्म दे। दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और दीगर हुकाम को ऐसे इंतजामात का हुक्म दिया जाए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आइंदा आम इंतखाबात में सहूलत के साथ वोट डाल सकें। अच्छा, दरख्वास्त में PTI चेयरमैन ने अदालत से ये भी अपील की है कि इलेक्शन कमीशन को नादरा को फंड्स फराहम करने का हुक्म दिया जाए और नादरा को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए वोट डालने का जो मैकेनिज़्म है वो बनाने की हिदायत भी जारी की जाए। अब इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अच्छा, तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आला के इंतखाब के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिसमें तहरीक इंसाफ को कामयाबी भी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज को इस बात का पाबंद बनाया था कि वो इंतखाबी मुहिम के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन इमरान खान के पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाब अपनी इंतखाबी मुहिम के ऐलान के बाद हमजा बुखलाहट में मंसूबों और पैकेजेस का ऐलान करके सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रा क्लिप देखिएगा। सुना आपने हमजा शहबाज को, बस इन्हें इमरान खान पर इल्ज़ाम लगाना आता है, इसके अलावा इन्हें शायद कोई काम नहीं आता है। अब हमजा अरबों रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं और इन्हें ये सब्सिडी देना भी ऐसे वक्त में याद आ रहा है जब पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात सर पर हैं। हमजा शहबाज 100 यूनिट बिजली के रिलीफ देने का ऐलान करके अवाम को सियासी रिश्वत दे रहे हैं और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने अवाम को सब्ज़ बाग दिखा करी तो इलेक्शन जीता है और जीतना है ताकि ये वज़ीर आला बरकरार रह सकें। अब ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वाज़े हुक्म अदूली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में क्या वाज़े पैगाम दिया था, क्या वाज़े कहा था? ये वाज़े किया ना कि जी जो रियासती मशीनरी है, जो सरकारी वसाइल हैं, हमजा ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आइन और कानून के साथ खेल खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नज़रअंदाज करके बाकायदा ये तासुर दे रहे हैं कि इन अहकामात की इनके नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। अब जाहिर है कि हमजा ने रियासती मशीनरी का इस्तेमाल अपनी हार को देखते हुए किया और वैसे भी इमरान खान ने भी अब पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसका ऐलान कर दिया। ज़रा खबर सुनिएगा। खबर ये कि जी इमरान खान पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से 17 जलसे करेंगे।
तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन PTI इमरान खान का पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के लिए जलसों का जो स्केड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है और इमरान खान का जो पहला जलसा है वो 7 और आखिरी जलसा 15 जुलाई को लाहौर में ही होगा। अच्छा, वैसे नाज़रीन, अभी इमरान खान ने मुहिम शुरू नहीं की, लेकिन अभी से तहरीक इंसाफ के हक़ में एक हवा चलना शुरू हो गई है। पंजाब से एक बड़ी खबर के सामने आई है कि जी नून लीग की विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। साबिक नून लीगी MPA मियाँ मोहम्मद इसहाक साथियों समेत PTI में शामिल हो गए हैं। अब ये बात तो तय है कि हमज़ा की परफॉर्मेंस से, कारकर्दगी से उनके अपने लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हमज़ा को इसके बावजूद हर सूरत वज़ीर आला की कुर्सी पर ही बैठना है। अच्छा, मुनस इलाही एक उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, ज़रा देखिएगा। जी, तो सुना आपने मुनस इलाही को। हमज़ा के वालिद साहब परवेज़ इलाही और उनके साहिबजादे के ख़िलाफ़ आपको पता है कि इंतकामी कार्रवाइयों पे उतरे हुए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद परवेज़ इलाही और उनके साहिबजादे वज़ीर आला के इंतखाब पर अपना फोकस जमाए हुए हैं। और दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज हैं, जिनका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की जीत के लिए रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करने पर लगा हुआ है। ज़िमनी इंतखाब के मौके पर ही इन्हें गरीब तबका शिद्दत से याद आ रहा है, लेकिन आगे पीछे इन्हें गरीब तबके से कोई लेना देना नहीं होता। अब इसकी ताज़ा मिसाल ज़रा ये देखिएगा कि पंजाब में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है और ये तजर्बाकारी है इनकी कि गर्मियों में ही गैस नहीं आ रही। तजर्बाकारी हो गई ना इनकी, जिसकी वजह से पंजाब की ये जो 400 टेक्सटाइल मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं, जिससे हज़ारों मुलाजमीन बेरोज़गार हो गए हैं और इस वजह से एक्सपोर्ट में $1 अरब की कमी का खदशा है। अब हमने देखी इनकी तजर्बाकारी कि बिजली के बाद मुल्क में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। ये हैं शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादे की स्पीड, जो बड़ी स्पीड से पंजाब का सत्यानाश कर रहे हैं। लेकिन मरी इंतखाबी मुहिम में सब अच्छा बता रही हैं, सब अच्छा का राग अलापती नज़र आ रही हैं। सुनिएगा, देखिएगा। जी, सुना आपने मरियम को क्या तासुर दे रही थी कि जैसे इनसे बड़ा कोई गरीब का हमदर्द होगा ही नहीं। आज कहती हैं कि सब चलेगा लेकिन बिजली का बिल नहीं आएगा। वो आज भी 100 यूनिट फराहम करने का एहसान जता रही हैं। मरियम नवाज़ मुश्किल फ़ैसले दिल पर पत्थर रख के करने की वही पुरानी जो बातें हैं वही दोहराती हुई नज़र आ रही हैं, वही बातें कर रही हैं। असल में मरियम के पास ना कोई ऐसा बयानिया नहीं है जिसको वो फ़रोग करके इंतखाबात में जीत सके। मरियम वोट को इज्जतों का नारा अब नहीं लगा सकती क्योंकि लोटे इनके साथ हैं, इसलिए वो मुश्किल फ़ैसलों की बात को कैश कराने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ साहिबा ने कल 2 बातें ऐसी की जिससे मुझे बहुत हंसी आई। मरियम क्या कहती हैं कि जी नवाज़ शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी थी। अब सवाल ये कि अगर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी थी तो फिर अब ये लोड शेडिंग का अज़ाब अवाम का जीना मुश्किल क्यों कर रहा है। अब ज़ाहिर है कि मरियम बीबी इस बात का ज़िम्मेदार इमरान खान की हुकूमत को ठहरा रही हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत में लोड शेडिंग होती ही नहीं थी, तो फिर अब लोड शेडिंग कैसे हो रही है। मरियम साहिबा और उनकी जमात ने बस गरीब का मजाक उड़ाने का ठेका लिया हुआ है। अच्छा, मरियम साहिबा ने दूसरी बात, बल्कि दूसरा मजाक अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, दूसरा मजाक क्या किया वो ये कि जी शहबाज शरीफ को अवाम की खिदमत का इस कदर शौक़ है। मरियम साहिबा ने दूसरा मजाक क्या किया, ज़रा गौर से सुनिएगा। कहती हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब को अवाम की खिदमत का इस कदर शौक़ है कि तहज्जुद के वक्त उठकर एक्सरसाइज करते हैं और फिर इसके बाद अवाम की खिदमत के लिए निकल खड़े होते हैं। मतलब कितनी कमाल बात की मरियम साहिबा आपने, कमाल अंदाज में कैसे कर लेती हैं ऐसी बातें। क्या कमाल बात की मरियम साहिबा ने कि अगर शहबाज शरीफ बाकी तहज्जुद के वक्त उठते हैं और अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म हो जाते हैं तो फिर पंजाब बुरे हालों में क्यों है, पूरा पाकिस्तान तबाही के दहाने पे क्यों पहुंच रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ साहब तहज्जुद के वक्त पहले से भी करने के लिए उठते होंगे, मज़ीद आइडियाज़ सोचते होंगे, पहले से ज़्यादा लोड शेडिंग कैसे की जाए, पहले से ज़्यादा लोड शेडिंग करने के लिए वो तहज्जुद के वक्त उठते हैं। पंजाब में गैस का बहरान शदीद हो रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ बंद होती चली जा रही हैं। अब ऐसे में शहबाज शरीफ साहब के तहज्जुद के वक्त उठने से बेहतर है वो सोते रहें, क्योंकि उनके सोने और जल्दी उठ जाने से अवाम की ज़िंदगियों में इनकलाब आने से रहा। लेकिन आप लोग सिर्फ दूसरों पर इल्ज़ामात और तोहमतें लगाते रहते हैं, कभी इमरान खान कभी उनकी अहलिया को निशाना बनाते हैं। अरे शहबाज गिल कुछ कह रहे हैं, उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। सुना आपने शहबाज गिल को, इस पर कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत बहुत गंदी सियासत कर रही है, लेकिन शहबाज गिल कहते हैं कि अब हुकूमत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाएगा। अच्छा, मुखालिफिन को दबाने की रिवायत शहबाज हुकूमत की बड़ी पुरानी है। इमरान खान की साख को ख़राब करना मौजूदा हुकूमत का असल मकसद है। कभी तोशा खाना, कभी ममनुआ फंडिंग के ज़रिए इमरान खान पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही, लेकिन इमरान खान किसी भी सूरत रुकने वाले नहीं हैं और यही बात शहबाज हुकूमत के लिए जान का वबाल बनी हुई है। आइंदा इलेक्शन में शहबाज हुकूमत ने दीवार पर लिखा पढ़ लिया है, इसीलिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके खान साहब की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, शाज़िया मरी साहिबा का क्लिप होगा, टीम चलाइएगा।
जी सुना आपने। अच्छा, अब शहबाज हुकूमत एक कसीदे पढ़ी कि मिफ्ता साहब ने बहुत मुश्किल फ़ैसले किए हैं, यानी हुकूमत को कड़वा घूंट जो है वो पीना पड़ा। लेकिन सच क्या है, हकीकत क्या है कि शहबाज हुकूमत के अंदर इतनी कड़वाहट है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ये कड़वाहट सियासत को कड़वा कर रही है। अच्छा, फ़ारूक हबीब भी एक कड़वा सच बोल रहे हैं, वो कड़वा सच क्या है ज़रा सुनिएगा। सुना आपने फ़ारूक हबीब को। सियासत की लड़ाई अब यूं ही चलती रहेगी, हर कोई ख़ुद को सच्चा साबित करता रहेगा। सच्चा कौन है, झूठा कौन है, फ़ैसला अवाम करेगी और इंतखाबात में करेगी। अच्छा, एक और ख़बर पर नज़र डालते हैं जहां सच और झूठ में फ़र्क वाज़े हो गया है। दुआ ज़हरा का मामला। ताज़ा खबर के मुताबिक दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट सामने आने पर उनके जो वालिद हैं उनका बयान सामने आया है। खबर ये कि कराची की मुकामी अदालत के हुक्म पर मेडिकल बोर्ड ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट जमा कराई। अब इस हवाले से दुआ के वालिद का एक बयान सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें उन्होंने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर खुशी का इजहार करते हुए हिमायत करने वालों का शुक्रिया अदा किया है। मेहदी काज़मी ने कहा है कि आज मेडिकली साबित हो गया कि मेरी बेटी की उम्र 15 साल है। आप सबसे दुआ है कि मेरे लिए मज़ीद दुआ करें, क्योंकि केस अभी मज़ीद आगे भी जारी रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह अब केस हमारे लिए आसान हो गया है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग लड़के के साथ सेल्फ़ी ले रहे थे वो अब जेल की सलाखों के पीछे जा सेल्फियाँ लेंगे। अब उम्मीद की जा सकती है कि ये जो केस है ये जल्द अंजाम को पहुँचेगा, क्योंकि अब वैसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब ने इंतखाबी मुहिम का ऐलान कर दिया है। खान साहब ज़िमनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ 7 जुलाई को लाहौर से करेंगे। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में ज़ोर का जोड़ पड़ने वाला है। इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, और एंकर पर्सन तजियाकार मोहम्मद उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसन खावर साहब, मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान खान साहब ने ये जो इंतखाबी मुहिम का ऐलान किया है, खान साहब ज़िमनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ 7 जुलाई को लाहौर से करेंगे, तो कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, और पीटीआई कितनी नशिस्तें लेगी, क्या उम्मीदें हैं? जी शुक्रिया जी, बहुत भरपूर तैयारी है। और इस वक्त जो है मेरे ख्याल में कि हर एक शख्स को नज़र ये आ रहा है कि पीटीआई जो है इस वक्त पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, और इसकी कुछ वजूहात है। लेकिन उससे पहले कि मैं उनमें जाऊँ, मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त देखने वाली बात यह है कि जब भी 2-3 सियासी जमातें आपस में इलेक्शन लड़ती हैं, जाहिर है कि हर पार्टी ये मौका इख्तियार करती है कि हमारी जमात ज़्यादा मकबूल है। लेकिन इस वक्त जो असल बात है कि वो लोग जो हमारे नाक़दीन रहे हैं, जो हमारे क्रिटिक्स हैं, वो भी इस वक्त जब जाकर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर लोगों से बात करते हैं, सर्वे करते हैं, उनका भी यही कहना है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इट इज़ फार अहेड इन द रेस। 2-3 उसकी वजूहात देखिए। एक तो वजह ये है कि ये जो पूरा एक रजीम चेंज हुआ है ना, इससे लोगों को एक शॉक है। क्योंकि देखिए, लोग ये कहते हैं कि बेसिकली हमारे मुल्क में हमें सियासतदानों ने कुछ नहीं दिया। अगर हम खुददार भी नहीं है, अगर हम अपनी मर्जी से अपने फैसले भी नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। और हम लोग, आपको पता है पाकिस्तानी की गैरतमंद कौम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो सारी सियासी जमातें हैं, इनके इकट्ठे होने से भी बहुत इनको नुकसान पहुँचा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ से पहले तो ये सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालती थी। अब नून लीग की अगर आप उससे पहले देख लें, 90 की दिहाई में या पहले जो 10 साल थे, 2001 से 2010 तक, पूरी की पूरी जो उनका बयानिया था उसका महवर था पीपल्स पार्टी के ऊपर कीचड़ उछालना। पीपल्स पार्टी का था उनको बुरा भला कहना, एक दूसरे के लीडर्स को भी एक्सपोज किया, बड़ी नीच हरकतें भी की, मसाला कुछ किया, केसेस भी चलाया एक दूसरे के। तो अब जो उनका अपना वर्कर भी है, जो नजरियाती लोग थे इनके, उन्होंने भी ये देखा कि ये तो सिर्फ इक़्तिदार की जंग है। ये तो अगर इक़्तिदार का मसला हो और वो दाव पे लग रहा हो तो हर चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो उससे भी इनका जो वोट बैंक है उसमें बहुत बड़ा डेंट पड़ा है। तीसरी चीज़ ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ इन्होंने जो किया है, उनके जितने घर वाले हैं उनको भी पता है, वहाँ पे भी डेंट पड़ा है। पाकिस्तान में जो महंगाई है इस वक्त, इनकम्बेंसी फैक्टर वैसे भी नेगेटिव होता है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त 3 साल इन्होंने एक बयानिया दिया और लोगों को इंप्रेशन दिया जैसे इनके पास कोई जादू की छड़ी है। जब आए हैं तो लोगों ने देखा कि पिछले 3 साल में वो कुछ नहीं हुआ, बावजूद इसके कि दुनिया में कोविड भी था और सारा कुछ था, जो पिछले 2 महीने में हो गया। तो लोगों को अब ये नज़र आ गया है कि ये नज़रियात, इनका नज़रिया कोई नहीं है, ये मुफाद के साथी है, ये मुफाद की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ये लोगों को वोट के हक से भी महरूम करना पड़ा अपनी जीत के लिए तो करेंगे,
और लोगों के लिए भी हर रोज जीना मुश्किल है। तो इन वजूहात से मुझे तो ये नजर आता है कि इस वक्त बड़ी क्लियर विन है पीटीआई के लिए, और बावजूद इसके कि आज आप देख लेंगे हमजा साहब ने जो एक विदाउट एनी लीगल बैकिंग की है, इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा जी उसामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने हसन साहब को भी सुना कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के बाद वज़ीर आला पंजाब का दोबारा इंतखाब हो रहा है 22 जुलाई को, तो वैसे में हमजा का मंसूबों का ऐलान करना, तो क्या ये डायरेक्टली जो इंतखाबी मुहिम इस पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल कि इसका नोटिस लिया जाएगा, कौन लेगा नोटिस? बहुत मुश्किल है इसका, किस तरह देखें, सब चीज़ें मैनेज करके की जाती हैं। हसन खावर साहब जो बात कर रहे हैं वो परसेप्शन की बात है। ज़ाहिर है कि इस वक्त पेट्रोल, महंगाई, लोड शेडिंग इतनी पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। फिर जो लोटे साथ रखे गए हैं उनकी वजह से नून लीग के अपने लोग भी परेशान हैं। सब रियलिटीज़ हैं, सब अपनी जगह हैं। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्शन एक बिल्कुल एक अलग मैनेजमेंट है। इमरान खान सब पॉपुलर हैं, ठीक है, लेकिन इलेक्शन कुछ और चीज़ों को भी डिमांड करता है। मिसाल के तौर पर आपने हमजा की बात की कि जी अच्छा 100 यूनिट जो है ना जी, अब बिजली जो आएगी जनाब उसको हम फ्री करें। ऐलानात ही एक गरीब आदमी को चाहिए। यहाँ तो रोटी पर बेचारे जो है ना, एक आप 2-3 दिन रोटी खिला दें। अभी आप देखें हल्का PP 158 में मरीन साहबा गई है, वहाँ पर लड़ाई हो गई। वहाँ पर आपने सारे टेलीविजन पर मनाजिर देखे कि क्या हुआ। लड़ाई किस बात पर कि अलीम खान साहब ने कहा था नून लीग के साथ आएंगे लोग, मोटरसाइकिल पर पेट्रोल हम डलवा कर देंगे। वो पेट्रोल पर लड़ाई हुई है। जहां पर कारकुन पेट्रोल पर लड़ रहा होगा वहां हाल देखें। हलफ लिया जाता है कि जनाब आप इतने पैसे ले लें, या आपको रोटी खिलाई जा रही है, ये किया जाएगा, भर्ती करा देंगे, फलां करा देंगे, आपका खानदान सारे वोट दे। ये इलेक्शन पूरी एक मैनेजमेंट है। आप देखिए लाहौर के 4 हल्के में, आपको गारंटी कर रहा हूं, आप जाके पता कर लें, लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। लोड शेडिंग ही नहीं हो रही। वहां पर आपको सड़कें ये वो सारे जो इंतजामात हैं वो आपको लशपश नजर आएंगे। ये एक पूरी स्ट्रेटजी है। खान साहब क्या कर रहे हैं, वो जो मेहरबान ताकतवर हैं उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी बोल रहे हैं, इंतजामिया के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और उन्होंने दूसरी तरफ क्या कहा हुआ हमजा साहब ने कि भाई अगर मुझे इलेक्शन ना जीत कर दिया तो सीधा बलूचिस्तानी भिजवाएंगे आपको। तो उनको ये डराया हुआ है कि फिर आप इधर नहीं रुकेंगे। अब ये एक बिल्कुल स्ट्रेटजी और है। तो इमरान खान साहब का मुकाबला सिर्फ ये नहीं है कि जनाब वोटर की सतह पर है, एक वोटर को निकालना, वो खर्चा करना, गाड़ियाँ ये वो सारा प्रोवाइड करना। तो उसमें एज इस वक्त नून लीग को है। उनको पता है वो इलेक्शन पहले से लड़ते आ रहे हैं यहाँ पर लाहौर में। और फिर बुज़दार साहब का एक ज़ाहिर इमेज रहा। फिर इन्होंने लाहौर के अलावा जनाब अब देखें जनूबी पंजाब और दीगर जगहों पर तवज्जो दी। उनका यह है कि जनाब ये सेंटर जो है ना लाहौर का, तो यहाँ इस वजह से इनको थोड़ा सा टफ टाइम मिल सकता है। अदरवाइज यकीनन इस वक्त इमरान खान साहब की पोजीशन निहायत मजबूत नजर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इमरान खान साहब की पोजीशन आपको इंतहाई मजबूत नजर आ रही है। अच्छा, अगर मैं वज़ीर आला पंजाब के हवाले से बात करूँ, इंतखाब के हवाले से 22 जुलाई की तारीख के हवाले से, तो हसन खावर साहब लाइटर नोट पे ये बात बड़ी डिस्कस हो रही थी सोशल मीडिया पे कि 22 जुलाई को जुमे का दिन बन है, और जुमे का दिन जो तारीख बताती है कि भारी गुजरता है उन पे, नून लीग वालों पे क्या कहेंगे? देखिए बात यह है कि इस वक्त जो इन्होंने ऑपरेशन किया ना, ये अल्लाह की तरफ से है जी, कि ये हुकूमत में भी है तो इन पे भारी ही पड़ रहा है। और ये अपनी हरकतों की वजह से, अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से है। मैं तो खैर इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता, ये जुमा और हफ्ता के भारी होता है। लेकिन ये है कि जुमा वैसे तो मुबारक दिन है हमारे मजहब के हवाले से, और इंशाल्लाह नहीं, फैसलों के लिहाज से मैं बात कर रही थी लाइटर नोट पे। आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ, बहुत मुबारक दिन होता है। मैं कह रहा हूँ कौम के लिए भी इंशाल्लाह मुबारक साबित होगा। जी जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कौम के लिए इंशाल्लाह ये मुबारक ही दिन साबित होगा और इनसे निजात मिलेगी इंशाल्लाह जुमे वाले रोज। अच्छा, इसके अलावा हसन साहब ये ज़रा बताइए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया है कि जी PTI रहनुमा की मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद आ चुके हैं। इमरान खान साहब की जानिब से अब डोनाल्ड लू से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। तो ख्वाजा साहब के इस बयान में कितनी हकीकत है? मतलब यकीन नहीं आता कि इस तरह इमरान खान साहब की जानिब से राब्ते, मिन्नतें तरले। देखिए बात ये है, कोई जब उनके पास बात करने के लिए कोई नहीं बनी तो उन्होंने ये बात बना दी। आप मुझे एक बात बताएं, ठीक, कि कभी मुल्कों के तल्लुकात ऐसे चलते हैं? ये जो पूरी बात है, क्या ये एक सफारतकार या डिप्लोमेट के बारे में, ये तो इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात है। ये कोई एक शख्स तो नहीं नाराज हो गया, ये कोई 2 दोस्त तो नहीं जो नाराज हो गए तो उसको मनाने भेजा। ये बड़ी मज़ाका केस और बचगाना बात है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास सबूत भी है। तो भाई अगर आप सबूत है तो दें। सबूत आपने किस लिए रखे हुए हैं? अगर कोई सबूत है तो दें। लेकिन ये बातें जो है ना, ये ऐसे बात देखें, आपसे बात करते हुए लाइट भी चली गई हमारी, ये पूरे मुल्क का हाल है। अब हम अच्छा बैठ के बात नहीं कर सकते। सही, अब आपको तरीके नजर आ रही है। अच्छा, दुख इस बात पे भी होता है हसन, आपसे मैं इस पे लास्ट कमेंट लेके उसामा की तरफ जाती हूँ। ये दुख इस बात पे भी होता है कि आपने भी लोड शेडिंग का जिक्र किया, लाइट चली गई है। अच्छा, एक तरफ लोड शेडिंग हो रही, बिजली मिल नहीं रही है, फिर बिजली का यूनिट महंगा हो जाए तो फिर वो ज़्यादा तकलीफ होगी ना। एक तो आती नहीं है लाइट, फिर आएगी तो महंगा हो जाएगा। फिर आज मैं एक और ये सुन रही थी कि जो 100 यूनिट पता नहीं इस्तेमाल करेगा,
तो ऐलान कर दिया। मुझे बताएं कि 100 यूनिट इस्तेमाल करने का मतलब है कि एक दिन का 3 यूनिट इस्तेमाल हो रहा है। फिर जो 3 यूनिट जो बंदा इस्तेमाल करेगा, क्या वो पंखा कितने घंटे चलाएगा? वो एक बत्ती पे मेरे ख्याल से 3 यूनिट बन जाएगा। क्या इस्तेमाल करेगा, मतलब किसके लिए रियायत होगी, जरा ये भी आपको समझ आई? देखिए, मुझे तो इनकी कोई बात समझ नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये है सारा, देखिए ना इस पे कोई डिलिब्रेशन हुई है, ना इस पे कोई बात हुई है, ना इस पर कोई काबीना है जिसने इसको डिबेट किया, ना इसकी लीगल हैसियत है, ना इस पैकेज का कोई। यार एक तरफ से सूबाई हुकूमतें जो हैं वो ज्यादातर पैसे तो वफाक से लेती हैं, तो वफाक में आप कह रहे हैं हमारे पास पैसे नहीं है, जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बिजली बढ़ा रहे हैं। फिर आप सूबाई हुकूमतों को पैसे दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब्सिडी देंगे। आपस में बयानियां ही मैच नहीं कर रहा। ये जो गरीब, देखिए ये एक सर्कस चल रहा है, ये हुकूमतें ऐसे नहीं चल रही। और जिधर आपकी लेजेंड आपकी गवर्नमेंट है, यानी जिधर इधर तो आप निगरान है ना, वफाक में तो आपकी अपनी हुकूमत है, वहाँ तो आप सब्सिडी दे नहीं रहे। तो जहाँ आपको आप कोर्ट ने कहा कि आप वज़ीर आज़म नहीं है और निगरान लगाया 10 दिन के लिए, वहाँ आप कह रहे हैं हम पैकेज देंगे। तो ये तो इलेक्शन जीतने के लिए टैक्टिक्स है। मेरा नहीं ख्याल कि इस बात की कोई लीगल बैकिंग भी है, और ये ऐसे ही बेकार बात है। और आपकी बात भी ठीक है कि 100 यूनिट दे के कौन सा किसी पे एहसान कर दिया, लोगों की इस वक्त जिंदगी गुजारना। और 100 यूनिट चलाएगा कौन, जरा बता देना। पंखा नहीं चलेगा उसके घर में क्या? पूरा दिन पंखा तो चलेगा ना किसी गरीब के घर में। तो रोज का 3 यूनिट इस्तेमाल किया जाए, मतलब उसके घर में फ्रिज भी नहीं चलेगी, क्या होगा? चले, फ्रिज नहीं होगी, पंखा भी नहीं चलेगा, बत्ती भी वो थोड़ी देर चलाएंगे, थोड़ी देर बंद करेंगे। उसामा, आपका भी इस पे कमेंट चाहिए मुझे फिर ब्रेक पे। 100 यूनिट जिसके घर चलेगा, रियायत दे रहे हैं जो। इस तरह के बड़े ऐलानात आएंगे, क्या ये एक सूबाई हुकूमत के प्रीव्यू में भी आता है? कल को महमूद खान साहब भी ऐलान कर दें तो किस तरह से उसको मैनेज करेंगे? तो ये सिर्फ इलेक्शन तक ही होगा या उसके बाद भी कंटिन्यू करेगा? क्योंकि इसका मैकेनिज्म कहाँ से? ये तो इस तरह के ऐलानात मैंने आपको बताया, जिस तरह के डेवलपमेंट वर्क और ये सारा कुछ हो रहा है, ये सब इसलिए है इलेक्शन के लिए। तो अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, अगर ठीक है, तो अब देखते हैं इमरान खान साहब कितना दबाव डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकते हैं। तो अब चूंकि ये डू और डाई सिचुएशन है, 22 जुलाई का जिस तरह आप जिक्र कर रही हैं कि ये अगर ज़मीनी इलेक्शन आते हैं, मुझे बड़ी मायूसी दिखाई और सुनाई दी। मुझे आई डाउट के, मुझे लगता है कि पूरी हुकूमती मशीनरी और सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अगर हमजा साहब जाते हैं, ये ज़मीनी इलेक्शन हारने का मतलब है कि जी हमजा जा रहा है, हमजा जाते हैं तो इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, ये तो फिर गैर कानूनी है। यहाँ कौन सा काम कानूनी हो रहा है इस वक्त? तो उन्होंने पूरा अपना जोर लगाना है और वो लगा रहे हैं भरपूर तरीके से। अब देखते हैं, देखिए 15-20-25% तो वो कर सकते हैं, हुकूमत में होते हुए आपको एडवांटेज होता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग लोग निकल आए इमरान खान साहब पे, लोग हैं परेशान है, लेकिन उनको वोटर में कन्वर्ट करना एक अलग चीज है। तो अगर उसमें वो कर लिया तो फिर जाहिर है कि इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे ब्रेक का कहा जा रहा है, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरे साथ हसान खावर और मोहम्मद उसामा गाजी मौजूद है। दोनों का दोबारा से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हसान खावर साहब, आपकी तरफ आ रही है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाने के लिए इमरान खान साहब का एक बड़ा इकदाम सामने आया है कि जी इमरान खान साहब ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनके वोट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, दरख्वास्त में जो वफाकी हुकूमत तरमीम को चैलेंज किया गया है, तो खान साहब के इस इकदाम को आप कैसे देख रहे हैं? कितनी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, उम्मीद है पूरी। उसकी वजह ये है कि ये जो प्रिंसिपल है वो ये है कि उनके पास वोटिंग का हक है, उनको वोटिंग का हक दिलाया गया है, और अब आप उनसे वोटिंग का हक ले रहे हैं, उनका फंडामेंटल राइट है। तो हमने तो हर सूरत जो है उनको ये हक दिलवाना है और हर दरवाजा हमने खटखटाना है। और देखिए, ये कितनी ज्यादती नहीं है कि आपके जो बैरून मुल्क वकील पाकिस्तानी है, वो जो अपने खून पसीने की कमाई बेचते हैं आपके वर्कर, वहीं से आप अपनी बरामदात का बिल देते हैं, वहीं से आप अपने सारे मुवादा के ज़खायर बढ़ाते हैं। जब वोट की बारी आती है, सिर्फ इसलिए है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब पॉपुलर लीडर है वहाँ पे, आप चाहते हैं कि उनको वोट का हक ना मिले, तो मेरे ख्याल में कि अदालत भी इंशाल्लाह इसको फेवरेबली देखेगी। और दुनिया को भी ये नजर आ रहा है, सबको नजर आ रहा है कि कौन इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी के साथ खड़ा है और कौन उनके खिलाफ खड़ा है। ये भी अच्छा है कि इस दफा ये भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। लास्ट टाइम तो ये कह रहे थे जी, हम भी ये बात करते रहे हैं, जब वोट की बारी आई तो कुछ भी नहीं। और ये पोस्टल बैलेट वगैरह पहले भी चलता रहा, ये पूरी दुनिया में होता है, हमारे मुल्क में भी होता है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए इन्होंने ये कानून जो है तब्दील किया। और हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये सिर्फ ये इनका जो ECP के हवाले से जो तरामीम है वो इन्होंने करनी है और नैब के हवाले से करनी है, यही इनका प्लान था। और ये इकॉनमी को रिवाइव करने का नहीं था, अपने आप को रिवाइव करने का। ठीक है। अच्छा, अभी उसामा ने बात की थी ये हुकूमती जो मशीनरी के इस्तेमाल के हवाले से, जो कि है तो गैर कानूनी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी देखिए हम यहाँ पे और भी बहुत से काम ऐसे जो गैर कानूनी होते हैं और कोई ये लोग इस चीज़ को संजीदा नहीं लेते हैं। इस हवाले से डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी ये फरमा रही थी कि नून लीग धांधली की कोशिश में है। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्शन में क्या धांधली की जाएगी, खुल के धांधली की जाएगी? देखिए, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है इस इलेक्शन के रिजल्ट को टेम्पर
करने की, ऑन द डे पोल की, प्री पोल रिगिंग की, जो कुछ। और आज मैं आपको कह रहा हूँ, आपको सबूत की जरूरत क्या है? आज कोर्ट के अहकामात क्या है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट क्या है, और आज आप देख लें हमजा साहब ने जो किया है, क्या वो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी नहीं? तो इससे ज्यादा हमें क्या टेम्परिंग का सबूत चाहिए? लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस दफा लोगों की इतनी बड़ी मेजॉरिटी साथ है और इतने लोगों की इस पर नजरें हैं कि बावजूद इसके कि ये तमाम हरबे इस्तेमाल करेंगे, लोग इनकी ये हरबे चलने नहीं देंगे। उसामा गाजी, आपकी तरफ आ रही हूँ, ये क्या पंजाब के बाद वफाक में भी कुछ सियासी भूंचाल आ सकता है? बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट होगा। ठीक है। फिलहाल अगर हम देखें जो हालात हैं मुल्क के, और नून लीग को भी इस चीज़ का पता है, तो हमजा साहब की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। एक तो ये कि सारा के ये तहरीक इंसाफ के हल्के थे, उनका खाली होना, फिर एक वो रजीम चेंज का बयानिया, फिर लोटा, और फिर नून लीग के अपने लोग वो नाराज़ हैं कि भाई आपने लोटों को अकोमोडेट कर लिया। तो ये सब एक बैगेज तो है। तो अगर और इत्तेहादी भी तो आपको पता ना नाराज होते जा रहे हैं। अगर हमजा शहबाज साहब की यहाँ से यानी वजारत आला जाती है, मतलब पीडीएम की हुकूमत खत्म हो जाती है, तो उसके बाद सबसे बड़ा सूबा ये है, तो बाकी फिर क्या बचेगा उनके पास? बलूचिस्तान उस तरह उनके पास नहीं है, ठीक है साथ है, लेकिन वहाँ पर एक आपको बताइए कि जिस तरह से हुकूमत बनी हुई है वो सारी है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध आ गया, खैबर पख्तूनख्वा, तहरीक इंसाफ के पास ये भी एक तहरीक के पास पंजाब आ जाता है। तो बाकी क्या आपने विफाक में सिर्फ यही कि महंगाई हो रही है जनाब, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो सिर्फ लान तान के लिए, गालियाँ सुनने के लिए आप फिर वहाँ पर बैठे रहेंगे, तो बड़ी कमज़ोर गवर्नमेंट हो जाएगी और फिर तो वो चल ही नहीं सकेंगे। और सिर्फ 2 पर बैठी हुई है हुकूमत, 2 वोट्स पर, तो उसके साथ तो फिर उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा। तो फिर अगर हमजा साहब जाते हैं तो मुझे लगता है फिर उनके वालिद साहब भी नाराज होना शुरू हो गए, आंखें दिखानी शुरू कर दी। तो ये इस समय अगर एमक्यूएम की बात करूँ, एएनपी की बात कर लूँ, तो ये जो थोड़ी सी मतलब कोल्ड वॉर आप कह लें कि बाद में बहुत ज़्यादा गर्म भी हो सकती है। तो क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ब्लैकमेल होंगे इनके हाथ? हो रहे हैं, वो ऑलरेडी हो रहे हैं। आप देखें ना, असलम मुतानी साहब ने क्या कहा कि जी ये अल्लाह की कसम, उन्होंने कहा खुदा की कसम हम तहरीक इंसाफ में खुश थे। ये उनके इत्तेहादी हैं जिन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की है। फिर उन्होंने खुद ही कहा कि वो चाहते क्या थे, वो फिर हमने जी किसी से फ़ोन करवाया और फिर एहसन इकबाल ने जनाब पैसे दे दिए। तो ये गेम है, वो ब्लैकमेल होते हैं, फिर वहाँ से फ़ोन आ जाते हैं तो फिर उनको पैसे देने पड़ जाते हैं, डेवलपमेंट का दीगर काम। अच्छा हसन खबर साहब, इससे पीटीआई की हुकूमत के साथ होता रहा था कि जी कोई बिल पास करना है, मंजूर करना है, तो ब्लैकमेलिंग का सामना करना पड़ता था। तो ये अब वही सब कुछ शहबाज हुकूमत के साथ भी हो रहा है कि साथ खड़े हैं, वो आंखें दिखा देते हैं, वो भी उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखिए इस वक्त जो हुकूमत है ना, उसके अंदर ये 12 पार्टियां इकट्ठी हैं और एक बिल्कुल रेजर थिन मेजॉरिटी है। ये तो कोई पार्टी एक है ही नहीं। तो इस वक्त ये बेसिकली हुकूमत नहीं है, ये बंदर बांट है और ये है मुफादात की तकसीम। तो इस वक्त जो बदतरीन आप समझे कि आप एक पोजीशन होती है ना एक्सप्लॉयटेशन की, वो चल रही है। और 1-2 लोग भी जो है ना, क्योंकि हुकूमत अगर 2 वोटों पे खड़ी है तो हर 2 बंदे समझ रहे हैं कि हमारे ऊपर ही खड़ी है और वो जाकर जो दिल करता है वो काम करवाती है। अच्छा, आपको आम इंतखाबात अब कब होते नजर आ रहे हैं? लग रहा है कि 2022 में हो जाएंगे या 2023 ही आ जाएगा? क्योंकि ईवीएम का मामला हो, नैब कवानीन में तरामीम हो, तो अपने अपने उल्लू तो सीधे वो किए चले जा रहे हैं मुत्तहिदा हुकूमत वाले। तो अब ये मजीद इंतजार करेंगे, मजीद महंगाई करेंगे, क्योंकि वोट बैंक तो इन्हीं का मुतासिर होगा जितना आवाम का दिल खराब किया जाएगा। लेकिन बहरहाल एंड में जाके इनके पास भी बड़ी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि पहले दबा के महंगाई कर देंगे, जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे तो फिर रिलीफ पैकेजेस देना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल बंद गली में इस वक्त फंस चुके हुए हैं। और इस वक्त क्योंकि ये एक पैच वर्क किया था, एक ऑर्केस्ट्रेट किया था, तो आप इनको समझ नहीं आ रही। कभी एक तरफ से कवर करने की कोशिश करते दूसरा मसला बन जाता है। अब आप देख लेना कि पंजाब में कितने माह हो गए, पंजाब में कोई बाकायदा हुकूमत नहीं आज तक चल रही। और जब पंजाब हाथ से निकलेगा तो फिर वफाक के अंदर ये मजीद नर्वस होंगे। ये अब चीज़ इलेक्शन की तरफ ही जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि मुल्क इस कदर बुरे हालात से गुजरा है और ये डे टू डे बैटल रन कर रही है। ये इनको भी पता है इस बात का कि इस वक्त जो है इलेक्शन ही इस मसले का हल है। अच्छा, अभी हम ये वो 100 यूनिट वाली बात कर रहे थे, तो मरियम साहिबा समझा रही हैं लोगों को, मरियम नवाज साहिबा, कि जो 100 यूनिट है उसमें सब कुछ चलेगा, पंखा, बिजली, वो बत्ती वगैरह सब चलेगा। वो सच कह रही हैं, जितनी लोड शेडिंग है तो कह रही सब चलेगा, बिजली का बिल नहीं आएगा। अच्छा, नहीं वो कैसे आएगा? लोड शेडिंग जब वो कर देंगे अगर 16-18 घंटे, तो उसके बाद 6 घंटे तो चल जाएगा पंखा मेरे ख्याल से, उसका फिर बिल इतना। दिन में सूरज की रोशनी आप इस्तेमाल करें और रात में आप मोबाइल की टॉर्च को इस्तेमाल कर लें। लेकिन मोबाइल को चार्जर पे लगाने के लिए भी तो बत्ती चाहिए। और इसके अलावा लोड शेडिंग के दौरान तो जाहिर है कि कुछ चलेगा नहीं, तो इसके अलावा आप हाथ का पंखा इस्तेमाल करें तो 100 यूनिट्स कम इंशाल्लाह बिल आपका होगा और आपको फिर बिजली का बिल। ठीक है, हसन खान साहब आपका लास्ट कॉमेंट। देखिए मेरा कॉमेंट ये है कि अवाम के साथ ऐसे मजाक ना करें। इनकी हुकूमत में रह के तो लोगों के पास कुछ चलाने के लिए चीज़ ही रही, ना बिजली आ रही है, ना 100 यूनिट से कुछ बनना है। मैं तो इसके ऊपर पता है, मैं अज़राए मजाक की बात नहीं करना चाहता क्योंकि लोग वाकई तकलीफ में है।
ना गाड़ियों का पेट्रोल मोटरसाइकिल का पूरा हो रहा है, ना बेचारे रोजगार पे जा सकते। मैंने उस दिन एक शख्स की वीडियो देखी कि वो रो रहा था। उसने कहा जी पहली दफा है कि मैं ईद पे अपने बच्चों से मिलने नहीं जा रहा है, क्या फायदा कि अगर आप अपने बच्चों से ईद पे ना मिल सके। लोग बहुत तंग है। मैं किसी की ट्वीट पढ़ रही थी, पता नहीं किसी सहाफ़ी के साथ ही हुआ है कि वो कोई डकैती की वारदात हुई है, चोरी की वारदात हुई है, तो चोर माफ़ी मांग के गया है चीज़ें छीनने के बाद। ये आपसे जो पैसे या मोबाइल फ़ोन छीना जाता है, माफ़ी मांगी उसने कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन मेरे घर में राशन के पैसे नहीं, तो मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो कहते हैं मुझे चोर पे पहली बार गुस्सा नहीं बल्कि दुख हुआ, अफसोस हुआ, और मैंने उसके लिए दुआ की। जी देखिए, हालात मुल्क में बड़े इस वक्त मुश्किल हैं और मुझे कोई यानी नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई एक दिन में, 2 दिन में, हफ्ता, महीने में कोई ये हालात बेहतर होने वाले हैं। अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, लेकिन चूँकि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे माशरे में ये बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की कौम सबसे ज़्यादा खैरात करने वाली कौम है, तो उस वजह से सिर्फ ये कि इर्द गिर्द के लोगों का हाथ थामा जाए और तो ये हालात हैं। वरना यकीन करें इतने बुरे हालात हैं कि जो लिबिया में हमने देखा कि पार्लियामेंट को आग लग गई, खुदा न खास्ता पाकिस्तान अल्लाह ना करे जो श्रीलंका में हमने देखा है उन हालात की तरफ जाए, तो उससे पहले ही मेरा ख्याल है कि कुछ बैठ कर कुछ डिसाइड कर लिया जाए, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रही है। और बस यही है कि खैरात और जो सदक़ात और जो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं वो उनको बढ़ानी होगी। हमें एक दूसरे का हाथ थामना होगा। ये वक्त जो आने वाला है 1-2 साल, ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। तो यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान में हालात नहीं हुए, इंशाल्लाह उम्मीद है कि नहीं होंगे, लेकिन लोग बड़े मुश्किल में हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।